आए हैं, ये बड़ी खबर है। और हमले में बच्चे और महिलाओं समेत 30 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही क्षेत्र पर, अपने ही देश में बमबारी की है। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है और कई लोग मारे गए हैं। हमले में बच्चों सहित, महिलाओं सहित 30 लोगों की जान चली गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान ने अपने ही देश में JF-17 फाइटर जेट से बमबारी की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये वो जगह जहां पर पाकिस्तान के द्वारा बमबारी की गई है अपने ही देश में। तो पाकिस्तान ने अपने ही देश में बमबारी की है और इस बमबारी में 30 से ज्यादा लोगों के जान जाने की खबर सामने आई है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का ये खैबर पख्तूनख्वा हिस्सा जहां पर पाकिस्तानी सेना ने बमबारी की है और इस बमबारी में कई लोगों की जान चली गई है और इस बमबारी की जद में 50 से ज़्यादा लोग आ गए हैं, जिसमें 30 लोगों के आसपास उनकी मौत हुई है और 20 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर फिलहाल निकलकर सामने आई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। तो पाकिस्तानी सेना की ये एक और कह सकते हैं कि अजीबोगरीब हरकत देखने को मिली। अपने ही देश पर बमबारी उसने की है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। अपने ही देश पर बमबारी की है और बमबारी खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में ये बमबारी की गई है जिसमें 30 लोगों की जान चली गई है। 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है, 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 30 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही, 30 लोगों की जान गई है। तो इस हादसे में 30 लोगों की जान चली गई है, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना ने ये बमबारी की है। JF-17 फाइटर जेट से बमबारी की गई है। तो बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आई है, जहां 30 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है, 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल मिल पा रही है जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने अपने ही देश में एयर स्ट्राइक की है? देखिए अभिषेक, काफ़ी दर्दनाक वाकया जो है ये देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के उस इलाके में जहां पर TTP को निशाना बनाने के नाम पर पाकिस्तान ने बमबारी की और JS-17 जो इनका एयरक्राफ्ट है, जिससे बड़ी अपनी बादशाहत बताने की कोशिश करते हैं, उसके ज़रिए जो किए गए अटैक में 30 के करीब जो है मासूम लोग मारे गए हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और 20 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जो TTP के हमले पाकिस्तानी सेना पर हो रहे हैं, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसी के चलते पाकिस्तान ने ये हमले किए और इन हमलों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार बमबारी करके उस इलाके को निशाना बनाया गया जहां पर सिविलियन इलाका था। पाकिस्तान ने ये कहा है कि वहां पर जो है वो सिविलियन इलाका नहीं बल्कि TTP के लोग थे, इसलिए उसने टारगेट किया है। मगर सच्चाई ये है कि वहां पर महिलाएं और बच्चे जो हैं वो बड़ी तादाद में मारे गए हैं। ये साफ बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से बर्बरता बसाने का प्रयास जो है वो आम लोगों पर कर रहा है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से ये पूरी बमबारी की गई है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपको मिल पाई? जिस तरीके से शुरुआती जब खबर निकलकर सामने आई तब ये कहा गया कि 30 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। क्या मौत का आंकड़ा बढ़ा है? क्या घायलों का आंकड़ा बढ़ा है? देखिए अभी तक अभिषेक ये बताया जा रहा है कि 30 के करीब लोग जो है वो मारे गए हैं, 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हैं और उनमें से कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई बम जो हैं वो JS-17 से उस इलाके में फेंके गए खैबर पख्तूनख्वा के, जहां पर लोगों को, रिहायशी इलाकों को जो है वो निशाना बनाकर उनको जो है वो उनको नुकसान पहुंचाया गया। उसके तुरंत बाद जो है वो वहाँ से इवैक्यूएशन करने का प्रयास जो है वो लोगों ने किया और वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए वो निकले हैं। सेना की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली और वहाँ पर जो भी नज़दीकी अस्पताल थे वहाँ पर उनको उपचार के लिए पहुँचाया गया है। तो अपने आप में दिखता है कि कैसे
से पाकिस्तान जो है वो मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बना रहा है। यही वजह है कि पहले भी आप देखें तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने इसी तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद वहां पर लोगों ने प्रदर्शन शुरू किए। और अब जब बात टीटीपी के इलाके की बात की जाए तो तब भी पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह से अब हमलों को तेज किया गया है, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। जी अजय, दूसरी ओर क्या पाकिस्तानी सेना के द्वारा कुछ कहा गया इस पूरे हमले को लेकर? कुछ बयान दिया पाकिस्तानी सेना ने? देखिए, पाकिस्तान सेना की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। पाकिस्तान अलबत्ता पहले से कह रहा है कि वो टीटीपी के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को तेज करेगा, मगर ऑपरेशंस में आप देखें तो कोई भी टीटीपी का लड़ाका नहीं मारा गया है, टीटीपी का फाइटर नहीं मारा गया है, जबकि सिर्फ और सिर्फ मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो अफगानिस्तान में भी टीटीपी का जो इलाका पड़ता था वहां पर नुकसान पहुंचाने के लिए हमले किए गए थे, जिसमें वहां पर भी मासूम लोगों को नुकसान हुआ था। और इस बार फिर जो है इस बार जब ये कोशिश की गई है और उसमें एक बार फिर से सिविलियन इलाकों को टारगेट किया गया है, जिसमें आम लोग जो है वो मारे गए हैं। जी अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूरा हमला किया गया, क्या इस बीच टीटीपी भी अब पाकिस्तान के ऊपर एक हमले की तैयारी कर रहा है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था टीटीपी के ऊपर पाकिस्तानी सेना ने बड़ा हमला किया था, लेकिन उस हमले के बाद टीटीपी ने जब जवाबी हमला किया तो उसमें दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। देखिए, बिल्कुल अब यकीनन टीटीपी भी जवाबी कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि टीटीपी चुप नहीं बैठेगी। उनके लोगों को, जो लोग टीटीपी के इलाके में रहते हैं, वो जब सरकार उनको ध्यान नहीं रख रही है और सेना उनको नुकसान पहुंचा रही है, तो साफ सी बात है कि उनके खिलाफ जब कार्रवाई की बात आएगी तो टीटीपी खुलकर बाहर आएगी और फिर कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर टीटीपी किस तरीके से जवाबी कार्रवाई करता है उस पर भी सभी की निगाहें इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के द्वारा अपने ही देश में एयर स्ट्राइक की गई है, अपने ही लोगों को मारा गया है, इसको लेकर अजय क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से कोई रिएक्शन निकलकर सामने आया है? क्योंकि जिस तरीके से आपने भी अभी पहले जब जानकारियां दी उसमें साफ तौर पर क्लियर बताया कि इस हमले में टीटीपी का एक भी लड़ाका नहीं मारा गया, यानी कि पाकिस्तान ने यह कहकर हमला किया कि हम टीटीपी के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन मारे गए तो केवल बेकसूर लोग। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखें तो ये जिस तरीके से हुआ है तो इसकी निंदा यकीनन जो है वो करनी चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे कैसे लेता है, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान का समर्थन अमेरिका के साथ है, अमेरिका को पाकिस्तान का समर्थन है, तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से कोई इसमें स्टेटमेंट नहीं आएगा। मगर वो इस्लामिक कंट्रीज जो पाकिस्तान या फिर इस्लाम के नाम पर जो है वो दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते हैं कि वो इस्लाम के साथ खड़े हैं, तो उनको भी देखना होगा कि किस तरीके से निहत्थे मासूम लोगों पर एयर स्ट्राइक करके उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में उस तरह से जो है इसकी निंदा करना और फिर पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराना बेहद ज़रूरी हो जाता है। खासतौर पे ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात की जाए तो ये सरेआम ह्यूमन राइट वायलेशन करके मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अजय, और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। इस बीच ये दो तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और पहली तस्वीर में केवल लाशें हैं लोगों की, किस तरीके से जब हमला हुआ उसके बाद जो लोगों के शव जो हैं वो नजर आए। दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से हमले के बाद पूरी जो जगह है वो तबाह हुई नजर आ रही है, किस तरीके से मलबा फैला हुआ चारों ओर नजर